डिप्रेशन के पेशेंट या किसी मानसिक रोगी के पेशेंट को 3 लेवल में स्ट्रगल करने होते हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि डिप्रेशन के पेशेंट, जिसको हम अवसाद बोलते हैं, उन मरीजों को कौन कौन से लेवल से वो कौन से 3 लेवल है जिससे होकर गुजरने पड़ते हैं। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अपर्णा और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं कोई ब्लॉग कोई वीडियो लेके नहीं आई हूं। जी हाँ, आज मैं सिर्फ मेरा यही टॉपिक है डिप्रेशन के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट को क्या क्या फेस करना पड़ता है। हमने देखा है कि जब भी कोई मानसिक रोगी है या कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसका सबसे पहला स्ट्रगल उसके साथ होता है, उसको ये फेस करना पड़ता है। जैसे कि अभी कोई फीमेल या कोई भी ले लीजिए, मेल फीमेल या 25 से 28 साल के कोई भी है, तो हम देखते हैं कि जैसे उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती है, एनर्जी लॉस होती है या फिर निगेटिव थॉट आते हैं। तो ये सारे सिम्टम डिप्रेशन के होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या उसके साथ ये सब होने से पहले क्या कोई कभी घटना घट चुकी है या नहीं भी घटी है? जी, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं बीमार हूँ, मुझे कोई मानसिक प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ यार, मुझे ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेल्दी हैं, उनको भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, जब भी उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो यही सोचता है कि क्या मुझे किसी से शेयर करना चाहिए, फैमिली या फ्रेंड सर्कल, किसी से तो हमें शेयर करना चाहिए कि हमें क्या क्या हो रहा है, ये आजकल हमें क्या हो रहा है। तो हम जब अपनी फैमिली में सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो फैमिली वाले भी एक बार कहते हैं कि नहीं, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, अच्छा खाओ, घूमने जाओ, फ्रेंड में रहो, निगेटिव थॉट मत सोचो, ऐसा मत सोचो, ऐसा वैसा मत करो। तो वो भी एक जो पेशेंट रहता है वो भी सोचता है कि शायद मैं गलत हूँ और मेरी फैमिली सही है, वो बोल रहे हैं ऐसा। तो वो पेशेंट जब अपनी फैमिली मेम्बर के पास मदद के लिए जाता है, उससे यही बोला जाता है कि अच्छा खाओ, नेगेटिव थॉट मत लाओ। फिर क्या होता है, उसको ये सब बोल के चुप करा दिया जाता है और वहीं पे वो चुप हो जाता है। बेचारा वो तो मदद के लिए आता है, अपनी बातें शेयर करता है, लेकिन फैमिली मेम्बर क्या करते हैं, यही सब बोल के चुप करा देते हैं। सबके साथ यही होता है। मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे डिप्रेशन का। मैं कोई डॉक्टर या नर्स नहीं, मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ। डिप्रेशन के पेशेंट को बोलना कि खुश रहो, निगेटिव थॉट मत लाओ, फ्रेंड सर्कल में घूमो, कहीं आया जाया करो, ऐसा बोलना तो वही हो गया कि किसी बुखार वाले इंसान को बोल दो कि जैसे किसी को बुखार है और उससे बोल दो कि बुखार कुछ नहीं होता है, तुम ऐसा करो, अपना टेम्परेचर कम कर लो। तो क्या उसका बुखार दूर हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा? टेम्परेचर कम करने से क्या उसका बुखार कम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसी तरह आप डिप्रेशन के पेशेंट को अगर बोल देते हैं कि आप निगेटिव थॉट मत लाओ, अच्छा खाना खाओ, घूमने जाओ, सुबह सैर पे जाओ, तो क्या डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा? नहीं, डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा। ये जो फैमिली मेम्बर से पेशेंट अपनी चीज़ें शेयर करता है, ये डिप्रेशन का सेकंड लेवल होता है। इसमें जब हम शेयर करते हैं, फैमिली पेशेंट को समझ नहीं पाती है, पेशेंट को इग्नोर कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रखी रह जाती है, जिससे वो बढ़ती चली जाती है। और झेलना किसको पड़ता है? पेशेंट को झेलना पड़ता है। पेशेंट हम आप कोई भी हो सकते हैं, हमें सफ़र करना पड़ता है, हम जूझते हैं उससे। और फिर पेशेंट को भी लगता है कि शायद सही बोल रहे हैं, घर वाले सही बोल रहे हैं, हमको ही ऐसा लग रहा है, हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम ठीक हैं। और क्या होता है कि उसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और वो वहीं रुक जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी वहीं रुक जाता है। कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं तो रुकने की बात ही नहीं है। घर वाले पहले ही बोल देते भैया तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली थर्ड लेवल पे क्या होता है कि हम किसी डिप्रेशन के डॉक्टर या किसी मानसिक रोगी डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं, पहले तो हम जाते ही नहीं हैं, पहले तो हम किसी जनरल डॉक्टर या जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अधिकांश केसों में यही देखा जाता है कि जो
फिजिशियन डॉक्टर होते हैं उनको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती डिप्रेशन के बारे में, तो वो यही बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक करिए, अच्छा खाना खाइए, लोगों से मिलिए, घूमा करिए, खुश रहा करिए। अब पेशेंट के साथ क्या होता है? पेशेंट के साथ यही होता है एक बार कि घर वालों ने भी मना कर दिया, डॉक्टर ने भी मना कर दिया, पेशेंट के दिमाग में यही बैठ जाता है कि यार सच बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और प्रॉब्लम वही की वही धरी रह जाती है। और झेलता कौन है? झेलता पेशेंट है। पेशेंट झेलता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो तीनों लेवल हैं, इसमें प्रॉब्लम रुक रही है, डायग्नोज नहीं हो, आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये प्रॉब्लम को और बढ़ा रही है। हमें अंत में यही होता है कि जब केस एकदम ख़राब हो जाता है, तब किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, और वही चीज़ जो आसानी से ठीक हो सकती थी, अब वो बीमारी एकदम एडवांस लेवल पे पहुंच जाती है, और डॉक्टर को शुरू से पूरा इनका इलाज करना पड़ता है। एक चीज़ और, जब फैमिली मेम्बर मना करते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तो उनकी इंटेंशन ख़राब नहीं होते हैं। वो भी अपने फैमिली मेम्बर, अपने परिवार के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डरते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे, और उसी चक्कर वो उस बात को वहीं पे दबाने की कोशिश करते हैं, दबाने की सोचते हैं कि कहीं लेके ना जाना पड़े। लेकिन होता क्या है इस केस में? लेकिन ये भी तो सोचिए, जैसे किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई मानसिक बीमारी हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो फिर उस समय समाज, दुनिया, रिश्तेदार नहीं काम आएंगे। वो आपका परिवार है, आप उनके काम आएंगे, वो आपके काम आएंगे, ठीक है। और ये समाज, रिश्तेदार तो आएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन जो बाकी का प्रॉब्लम होगा, जो झेलना रहेगा, वो खुद झेलेगा, उसका स्ट्रगल वो स्वयं करेगा, उसमें समाज, रिश्तेदार और दुनिया नहीं है। जो लोग आपके ख़राब टाइम में आपका साथ नहीं देने वाले, उनकी बातों की वजह से आप अपना ट्रीटमेंट मत रोकिए, उनकी बातों को इग्नोर करिए, आप खुद जाइए अगर आप जाने में सक्षम हैं, ठीक है, और जाके अपना इलाज कराइए। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि ऐसे लक्षण या आप में मिलते हैं, या किसी दोस्त में मिलते हैं, पड़ोसी में मिलते हैं, या परिवार में ऐसा कोई लक्षण मिलता है, तो इसे इग्नोर मत करिए। आप जिस भी शहर में रहते हो, उस शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मोटिव था। मैं पहले बता चुकी, मैं कोई डॉक्टर, मैं कोई नर्स नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैंने अपना आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है डिप्रेशन को लेके, जो मैंने आँखों से देखा है अपने घर में, अपने आसपास। तो आज का वीडियो यहीं पे रहेगा, मैं अंत यहीं पे करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सेफ रहिए।